दोस्तों, सरकार ने कहा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लो, सोने में निवेश सुरक्षित रहेगा। सरकार ने कहा बैंकों में पैसे रखो, सरकार गारंटी देगी। लेकिन मोदी की गारंटी का सच कुछ और ही है। असल में सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के नाम पर आपसे जो पैसे लिए थे उससे सोना खरीदना चाहिए था, लेकिन आपके पैसों से सोना खरीदा ही नहीं और अब बैंक भी प्राइवेट हाथों में बेच रही है। गोल्ड भी गया, बैंक भी गया, अब पैसा कहां से मिलेगा? सरकार ने सोना नहीं खरीदा बल्कि आपके पैसों को दूसरी चीजों में इन्वेस्ट कर दिया। अब आसमान छू रही है, लेकिन सरकार के पास देने के लिए असली सोना नहीं है। लाखों करोड़ों का कर्ज हो सकता है, सरकार इसमें बुरी तरह से फंस सकती है। तो अब सरकार क्या करेगी? आपको देने के लिए पैसा कहां से आएगा? सोना कहां से लाएगी? सरकार के पास अब दो ही रास्ते बचते हैं, या तो ज्यादा पैसे छापे यानी करेंसी ज्यादा प्रिंट करे, उससे महंगाई ज्यादा बढ़ेगी, या फिर आपके गोल्ड बॉन्ड की कीमत घटा दे। क्या यही है मोदी की गारंटी? यानी गोल्ड बॉन्ड का पैसा भी डूब सकता है? तो क्या अब इसीलिए अब सरकार अपने बैंकों को भी बेच रही है? सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक अब प्राइवेट हो जाएंगे। मतलब अब सरकार के बैंक भी सरकार की गारंटी से बाहर। अब इन सरकारी बैंकों का मतलब भी प्राइवेट मालिकों का कंट्रोल। और अगर बैंक भी प्राइवेट हो गए तो आपका पैसा किसकी गारंटी पर रहेगा? अगर कल को ये प्राइवेट बैंक डूब गए तो क्या सरकार आपकी मदद करेगी? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। पीएमसी बैंक, यस बैंक और अभी रिसेंटली न्यू इंडिया बैंक की तरह आपके पैसे पर भी रोक लगाई जाएगी। इन बैंकों को खरीदने के लिए 27 मार्च तक की डेडलाइन दी गई है। अब जरा सोचिए, इन बैंकों को खरीदेगा कौन? वही बिजनेसमैन जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लोन इन्हीं बैंकों से या दूसरे बैंकों से ले रखा है। कितने करोड़ों का लोन लेकर भाग चुके हैं, डिफॉल्टर्स है। अब लोन लेने वाला खुद बैंक जो लोन देती है उसका मालिक बनेगा, तो जरा सोचिए इस देश की इकोनॉमी का क्या होगा। लेकिन इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गोभी है तो पंपकिन है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या बैंक प्राइवेट होने का डर है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या आप अब भी सरकार की गारंटी पर भरोसा करते हैं? कमेंट में जरूर बताना।